राधिका एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी। राधिका की सुंदरता और उसकी मीठी बोली ही सुलभ की माँ को बहुत पसंद आ गए थे, जिस कारण उन्होंने राधिका और सुलभ की शादी करा दी। शादी की अगली सुबह सासू माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ये लो, जल्दी से पी लो। ठीक है बहू। आउच! क्या हुआ माँ जी? जल गई। आराम से फूंक कर पियो। दिखाओ कहाँ जली, मैं फूंक मार देती हूँ। बहू, इतना ओवर पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है। मुंह में कैसे फूंक मारेगी तू? जा जाकर काम कर। आपका हुक्म सर आंखों पर। ऐसे ही एक दिन राधिका और सुलभ कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। कांटा लगा, हाय लगा, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे। ओ रे पिया, आ रे पिया। तभी सास बहू की आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है और सुलभ जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी। तू ही तो चिल्ला रही थी कांटा लगा। अरे नहीं माँ जी, हम दोनों ना रोमांस कर रहे थे। आपको जल्दी से दादी भी तो बनाना है ना, इसलिए। अरे ये मेरे कपड़े कहाँ गए? कभी सुलभ गलती से जल्दबाजी में राधिका के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। आपने तो जल्दबाजी में मेरे कपड़े पहन लिए। अजी, आपका अंडरवियर तो यही है। कहीं आपने मेरे अंडरगारमेंट तो नहीं पहन लिए? अरे चुप, माँ के सामने ऐसे कौन बोलता है? माँ को भी तो पता चले हम दोनों कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल पर्दा नहीं करते एक दूसरे से। हाँ बहू। सास शर्मा के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सुलभ दोस्तों के साथ होता है, राधिका का कॉल आने लगता है। 1 मिनट प्रशांत, बीवी का कॉल है। वाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अबे यार, तू भी ना अपने जैसा समझ रखा है क्या? रुक, स्पीकर पर फोन डालता हूँ। तू भी सुन ले, मेरी वाइफ कितनी सही है। मेरी भी बात करा भाभी से। हाँ डार्लिंग, बोलो क्या हुआ? मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खा लिया, लेकिन ढंग से बोलो, तुतला क्यों रही हो? ढंग से तो आप बोलो, आप तो ऐसे बात नहीं करते। अच्छा सुनो, बाथरूम में जाते हो तो फ्लश क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा है ना, ये काम मेरा है, आप मत किया करो। और अपना अंडरवियर भी ऐसे ही छोड़ दिया करो। मुझे अच्छा लगता है आपका काम करना। अरे ये तो मेरी इज्जत की भजिया तलवाएगी। अच्छा, फोन रखूं? अरे ऐसे कैसे? पहले मुझे पुच्ची तो दे दो, और वो गीली वाली पुच्ची देना। मुझे रूखी सूखी पप्पी नहीं अच्छी लगती। यू नो ना, वी आर डिफरेंट। भाई, भाभी को गीली पुच्चियां चाहिए। दे दे। मन तो कर रहा है मोबाइल में ही थूक दूं। क्या करूं? राम 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 राम। फिर सुलभ फोन कट कर देता है। वहीं प्रशांत और सुलभ के बाकी दोस्त सुलभ का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये निब्बा, इसकी बीवी निब्बी, रब ने बना दी जोड़ी। फिर सुलभ गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। अरे, बच्चा बुरा मान गया। ऐसे ही एक दिन डिनर के समय। बहू, डेजर्ट कहाँ है? माँ जी, वो तो मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि सुलभ जी डेजर्ट में मुझे खाते हैं ना, तो मुझे लगा ससुर जी भी। सत्यानाश हो, निब्बी कहीं की, हमेशा बकवास करती है। बाहो, थोड़ा तो रिश्तों का लिहाज कर बैठा। फिर सास ससुर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। देखो जी, आपने भी माँ जी के कमरे में चीखने की आवाज सुनी थी ना, और माँ जी पापा जी डेजर्ट की बात कर रहे थे। भाभी, कितनी बड़ी निब्बी हो आप। माँ का दांत दर्द हो रहा था, इसलिए वो चिल्ला रही थी, और पापा मना कर रहे थे मीठा खाने को। अब तो आपकी वाट लग गई। कितना वोल्ट उड़ा, देखकर तो बताना तो। ये सुनकर सुलभ और सोनी दोनों सिर पे हाथ रख लेते हैं। आपको क्या लगता है, निब्बी राधिका सुधरेगी या ऐसे ही उलझुल हरकतें करती रहेगी?